हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू वेट स्काई से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी से टॉप 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। इसके पहले मेरे चैनल वेट स्काई पे फिजिक्स का मॉडल पेपर डाला गया है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला हो। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए ताकि हम आप लोगों से मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे वीडियो को आप सभी तक पहुंचाएं। चलिए देखते हैं। मेरा पहला आपका स्क्रीन पे टॉप 20 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, मेंडल के अनुसार मटर बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। यह पहला क्वेश्चन है आपका। तो मेंडल ने इसमें पूछा है कि मेंडल के अनुसार मटर के कौन से ऐसे पौधे थे जो बौने रूप को प्रदर्शित कर रहे थे। तो उन्होंने दो तरह के पौधों को लिया था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जिसमें से आपका जो कैपिटल टी था वह एक लंबा पौधा था, लंबा पौधे के नाम से जानते थे, और जबकि स्मॉल टी को उन्होंने बौने पौधे से प्रदर्शित किया था। तो इसमें आपका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका कैपिटल टी, दूसरा ऑप्शन है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा ऑप्शन है आपका स्मॉल टी, चौथा है ऑप्शन आपका स्मॉल टी कैपिटल टी। तो आपका इसमें से बौना पौधा यानी कि स्मॉल टी सी को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिया है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। पहला ऑप्शन दिया इसमें प्रोटीन के, दूसरा ऑप्शन है आरएनए और तीसरा ऑप्शन है आपका डीएनए, चौथा है ऑप्शन आपका डीएनए और प्रोटीन। तो हम आपको बता दें जो हमारा गुणसूत्र होता है वह डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, यानी कि आपका इसमें राइट आंसर आपका डी होने वाला है। आपका राइट आंसर डी होने वाला है। इसमें आप सभी को एक और बात बता दें कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में से डीएनए और आरएनए का पूरा नाम पूछता है। तो हम बता दे रहे हैं आपको डीएनए का पूरा नाम और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कई बार आपके परीक्षाओं में संभावित क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या है, और आप सभी को बता दिया गया है। चलिए अब आपके स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन दिया है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र बने होते हैं, किसके होते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन दिया है कैपिटल XY, दूसरा है ऑप्शन आपका कैपिटल X, और तीसरा है आपका ऑप्शन Y, और चौथा है आपका X। तो हम आप सभी को बता दें पुरुष में जब लिंग गुणसूत्र की बात आती है तो पुरुष के लिंग गुणसूत्र और मादा के लिंग गुणसूत्र, मादा का आपका होता है X और पुरुष का आपका होता है X और Y। इसमें मादा अपने पुत्र या पुत्री को सदैव X गुणसूत्रों का स्थानांतरण करती है, यानी कि दोनों तरह से X गुणसूत्रों को देती है, और पिता X और Y गुणसूत्र को देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए नंबर आपका राइट आंसर है, यानी कि पिता में जो होता है, यानी कि पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है आपका X और Y गुणसूत्र होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिया है यकृत स्रावित करता है। पहला है ऑप्शन आपका जठर रस, दूसरा है आपका पित्त रस, तीसरा है आपका अग्न्याशयी रस, चौथा है आपका लार। तो इसमें से आप सभी को बता दें
कि जो यकृत स्रावित करता है वह है आपका राइट आंसर बी नंबर, यानी कि यकृत पित्त रस को स्रावित करता है। यह यकृत जो है हमारे यकृत में से पित्त रस स्रावित होती है। आपका राइट आंसर होगा इसमें से बी नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन, पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है। यानी कि पेड़ पौधों में जो पतझड़ होती है वह किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो पहला है आपका ऑप्शन ऑक्सिन, दूसरा है आपका जिब्रेलिन, तीसरा है एब्सिसिक अम्ल और चौथा है आपका डी नंबर ऑप्शन एथिलीन। तो हम आप सभी को बता दें, आप लोग पढ़े होंगे कि पौधों में स्रावित होने वाले जो हार्मोन है आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एक था एब्सिसिक अम्ल। तो इसमें से जो एब्सिसिक अम्ल होगा सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। यानी कि पौधों में जो स्रावित होने वाला हार्मोन है पतझड़ से संबंधित वो आपका होगा और एब्सिसिक अम्ल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पराग कोष में होते हैं, यानी कि नेक्स्ट नंबर 6वां क्वेश्चन दिया है पराग कोष में होते हैं। आपका पहला ऑप्शन दिया है बाह्य दल, दूसरा है आपका ऑप्शन वर्तिका और तीसरा है आपका ऑप्शन अंडाशय, चौथा है परागकण। तो हम आप सभी को बता दें पराग कोष में होते हैं आपके जो राइट आंसर परागकण होते हैं, क्योंकि उसमें जो आपका डी नंबर राइट आंसर है इसमें परागकण पराग कोष में उपस्थित होते हैं। जो होते हैं वह पुष्प के अंदर स्थित होते हैं। और इसमें जो अंडाशय है, अंडाशय आपका आगे चलकर धीरे धीरे वह फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जबकि पंखुड़ियां जो वर्तिकाग्र होती हैं वह फल के आने के समय वह जड़ के नीचे गिर जाती हैं, सूख कर समाप्त हो जाती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा है, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। इसमें से कौन सा मादा लिंग हार्मोन है? वही बात तो ये भी क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, या तो पूछ सकता है कि मादा लिंग हार्मोन स्रावित होती है, उसका नाम बताना है। तो पहला नंबर आपका ऑप्शन दिया है एस्ट्रोजन, दूसरा नंबर इंसुलिन, तीसरा नंबर आपका है एस्ट्रोजन और चौथा नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम आप सभी को बता दें जो मादा लिंग हार्मोन होती है वह सी नंबर आपका राइट आंसर है, एस्ट्रोजन स्रावित करता है। यानी कि वह मादा लिंग में एस्ट्रोजन स्रावित होता है, जबकि आपका पहला नंबर उसमें ऑप्शन दिया था एस्ट्रोजन, वह हमारा पुरुष में स्रावित होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। तो पहला नंबर दिया है आपका ऑप्शन 22 जोड़ी, दूसरा नंबर 24, तीसरा नंबर 28 और चौथा नंबर आपका 32। तो हम सभी जानते हैं कि ऑटोसोम्स को शुक्राणु कहा जाता है, यानी कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या, तो शुक्राणु को ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। तो यह मनुष्य में जो स्रावित होती है वो ऑटोसोम्स आपकी होती है 22 जोड़ी, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर है, 22 जोड़ी होती है। और इसी में हम आप सभी को बता दें कि क्रोमोसोम की, अगर मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या पूछेगा तो वह आपका 23 जोड़ा होता है। कितना? 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा का मतलब इसमें हम लोग 2n के रूप में लिखते हैं। जोड़ा का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे n बराबर संख्या हो सकती है 23, 2 गुणित 23, 23 गुना 46। तो मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वह 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ा होती है। अगर इसका पूछेगा पूरा संख्या ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 गुणित 2, 22 गुना 44, यानी कि ऑटोसोम की संख्या 44 होती है, जबकि गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, दिया है 9वां नंबर डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है तो पहला ऑप्शन दिया है कोशिका द्रव्य में, दूसरा नंबर दिया है केंद्रक द्रव्य में, चौथा आपका तीसरा ऑप्शन दिया है केंद्रिका में, चौथा ऑप्शन दिया है आपका केंद्रक में। तो हम लोग जानते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए का भी पूरा नाम आपको बता दिया गया है। तो डीएनए आपका किसमें स्रावित होता है ये पूछा है, तो आपका इसमें से राइट आंसर होगा ए नंबर कोशिका द्रव्य में।
जो यह हमारा कोशिका होता है, क्लास 9 में आप लोगों को बता दिया गया था, कोशिका के अंदर जो द्रव्य जैसी संरचना, द्रव के रूप में संरचना पाई जाती है, यानी कि इसमें द्रव के रूप में जो होती है द्रव्य, कोशिका द्रव्य, उसी में डीएनए क्या होता है, स्रावित होता है, जो मानव के गुणसूत्र में भी पाया जाता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपका कि मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या पूछा है। तो कोष्ठक का मतलब होता है कोई हृदय, ये हृदय आपके मुट्ठी के आकार का होता है, इसकी जो संरचना होती है वो आपका मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें मुट्ठी के आकार में इसमें 4 वेश्म पाए जाते हैं। एक होता है बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया है आपका ए नंबर 1, बी नंबर 2, तीसरा नंबर 3 और डी नंबर 4। तो मानव के हृदय के वेस्ट में जो होती है कोष्ठकों की संख्या आपकी 4 होती है, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे दिया है 11 नंबर क्वेश्चन की ऊर्जा मुद्रा होती है, ऊर्जा की मुद्रा होती है एटीपी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है डीएनए, तीसरा है आपका ऑप्शन आरएनए, चौथा नंबर ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल। तो ऊर्जा मुद्रा मानव शरीर में जो होती है ऊर्जा मुद्रा वह एटीपी के रूप में होती है, यानी कि आपका राइट आंसर ए होने वाला है, एटीपी, एटीपी होने वाला है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को मनुष्य के कोशिका का मतलब कि बिजली घर कहा जाता है। इसका पूरा नाम भी पूछता है कभी कभी पेपर में कि एटीपी और एडीपी का पूरा नाम क्या है, तो हम आपको बता देते हैं एटीपी और एडीपी का पूरा नाम। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और आपका दूसरा दिया है एडीपी, इसका पूरा नाम होगा एडिनोसिन ड्राइफॉस्फेट। इस यह पूरा नाम आपका क्वेश्चन पेपर में पूछता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 12 नंबर, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिया मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। पहला ऑप्शन है आपका 5.8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 25 से 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 1.5 मीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 15 फीट। तो हम आप सभी को बता दें कि मनुष्य के जो ग्रास नली की लंबाई होती है, जहां से मुख से लेते हुए आमाशय तक की जो दूरी होती है वह बी नंबर आपका ऑप्शन है, इसमें 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होती है। यानी कि मनुष्य के जो ग्रास नली की लंबाई होती है वह 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है, मुख से लेते हुए आमाशय तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिया है 13 नंबर क्वेश्चन कि मटर का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। मटर का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका मैजीफेरा इंडिका, दूसरा ऑप्शन है आपका फेलिस लियो, तीसरा ऑप्शन दिया है पाइसम सटाइवम, चौथा ऑप्शन दिया है आपका बॉस इंडिकस। तो हम सभी बता दें कि मटर का जो वैज्ञानिक नाम है, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम पाइसम सटाइवम है। यह सबसे पहले मेंडल ने इस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था इसका वैज्ञानिक नाम। तो हमारा जो 13 नंबर का आंसर होगा वो आपका सी राइट आंसर होने वाला है, यानी कि पाइसम सटाइवम, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, दिया है जायगोट
के गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 4x, दूसरा ऑप्शन दिया है 3x और तीसरा ऑप्शन दिया है 2x यानी कि 2x, चौथा ऑप्शन दिया है आपका x। तो हम सभी जानते हैं कि जो जायगोटों की संख्या होती है जब दो युग्मनज यानी कि जब दो युग्मक आपस में संलयन करते हैं यानी कि मिलते हैं, तब एक जाइगोट या युग्मनज को हम हिंदी में बोलते हैं जायगोट का निर्माण करते हैं। तो जब दो युग्मक आपस में संयोग करते हैं तो इसमें जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है सी नंबर 2x होता है आपका। अगला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका 20, दूसरा ऑप्शन दिया है 24, तीसरा ऑप्शन है आपका 28 और चौथा ऑप्शन है आपका 32। तो हम सभी जानते हैं जो मनुष्य में छोटे बच्चों में दांतों की संख्या पूछा है तो इसमें आपका एक फार्मूला होता है, I बराबर हम कृंतक लिखते हैं, कृंतक, और C बराबर रत्नक और PM बराबर होता है प्रचंवड़क, जिसको आप लोग अग्रचंवड़क के नाम से जानते हैं, अग्रचंवड़क, चंवड़क, और यम बराबर मोलर होता है जिसको आप लोग इसको प्री मोलर बोलते हैं, इसको मोलर बोलते हैं। मोलर का मतलब होता है चौवर्णक, चौभर जिसको बोलो आप लोग बोलते हो। तो इसमें दांतों की संख्या पूछा है, दूध के दांतों की संख्या, तो इसका एक फार्मूला होता है ICPM/ICPMM। तो हमारे जीभ में एक बीच में निशान बना हुआ है जो आधा इधर के दांतों की संख्या बताता है, आधा इधर के दांतों की संख्या। तो हम जानते हैं कि शुरू में बच्चों को सबसे पहले आगे वाले दांत आते हैं, तो अभी कितने 2, और कृंतक दांतों की संख्या 1 होती है जो छेदक के रूप में होता है, भाले नुमा संरचना के जैसा दिखाई देता है, जो रोटी या अन्य खाद्य पदार्थों को चिरने फाड़ने का कार्य करता है। और पीएम इसमें प्रचंवड़क 2 होते हैं, चौभर 0 होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। उसी प्रकार आधा इधर तो आधा दाहिने साइड, आधा बाएं साइड भी उतना ही होता है, 2 1 2 0। अब इसको हम सभी काउंट कर लेते हैं, 2 1 3 3 2 5 और 0 ऐड करोगे तो 5 ही आएगा। उसी प्रकार इसको भी ऐड करोगे तो 5 5 + 5, आधा बाएं साइड का आधा दाएं साइड का हो गया। और हमारे मुख में 2 जबड़े पाए जाते हैं, एक ऊपर होते हैं एक नीचे, तो उसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 × 10, 10 दूना 20, यानी कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। और आपका 15 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ए होगा, ए राइट आंसर होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है आपका पोषण से, दूसरा नंबर श्वसन, तीसरा नंबर उत्सर्जन, चौथा नंबर आपका परिवहन। तो हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य में वृक्क होता है वह किडनी से जुड़ा हुआ होता है। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, साफ करता है। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है वह यूरिया का उत्सर्जन के लिए होता है। तो इसमें आपका 16 नंबर में जो राइट आंसर होने वाला है सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो पहला है आपका ऑप्शन अमीबा, दूसरा नंबर ईस्ट, तीसरा नंबर प्लाज्मोडियम, चौथा है आपका लेशमानिया। तो हम सभी जानते हैं कि जो आपका इसमें अलैंगिक जनन क्रिया होती है वह ईस्ट में होती है, यानी कि 17 नंबर का बी होगा आपका ऑप्शन ईस्ट, ईस्ट होगा। ये अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है?
आप सभी को बता दें कि जिसमें नर गैमीट और मादा गैमीट दोनों मिलकर भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन जिसमें या तो नर ही या तो मादा दोनों में से कोई एक भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 18 नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिया है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका गर्भाशय, तीसरा नंबर दिया है शुक्रवाहिका, चौथा नंबर आपका दिया है डिंब वाहिनी। हम सभी जानते हैं कि जो मादा जनन तंत्र है उसमें आपका अंडाशय पाया जाता है जो कि गर्भ में उपस्थित होता है, बंडे मतलब कि जिसमें बच्चे का उत्पादन होता है, यानी कि बच्चे पलते हैं और जन्म का कारण बनते हैं। और बी नंबर दिया है गर्भाशय भी पाया जाता है मादा जनन तंत्र में, और मादा जनन तंत्र में डी नंबर में जब का डिंब वाहिनी पाया जाता है, यानी कि इसका 18 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है शुक्रवाहिका होगा, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिया है 19 नंबर क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अभी आप सभी को अलैंगिक और लैंगिक जनन बताया गया और एक लिंगी और द्विलिंगी बता देते हैं आप सभी को। दिया है कि क्वेश्चन में एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। पहला नंबर ऑप्शन है आपका गुड़हल, दूसरा नंबर सरसों, तीसरा नंबर पपीता, चौथा नंबर आपका ऑप्शन दिया है मटर। तो एक लिंगी और द्विलिंगी समझते हैं जिसमें पुष्प का एक ही लिंग पाया जाता है, या तो नर या मादा, उसे हम एक लिंगी बोलते हैं, और उसी से फल का उत्पादन करे। द्विलिंगी जिसमें नर मादा दोनों मिलकर एक नई पुष्प का या एक नए फल का उत्पादन करते हैं उसे द्विलिंगी कहा जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा 19 का सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पर 20 नंबर क्वेश्चन, वो भी लास्ट दिया कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है आपका घास, गेहूं तथा आम, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका घास, बकरी तथा मानव, तीसरा ऑप्शन है आपका बकरी, गाय तथा हाथी, और चौथा ऑप्शन है आपका लास्ट घास, मछली तथा बकरी। हम सभी जानते हैं कि आहार श्रृंखला में एक दूसरे को कौन खाद्य पदार्थ बनाते हैं, एक दूसरे का सेवन कौन करते हैं। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन जिस हिसाब से दिया है तो उससे हम समझते हैं क्योंकि 20 नंबर का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि घास, बकरी तथा मानव या मनुष्य, ये एक दूसरे को उपभोक्ता के रूप में खाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक्स।